दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सेनेट में इसहाक डार इस वक्त सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था बहुत लंबा चौड़ा। 13 मई 2006 को साइन हुआ था। तो जब 2008 में डेमोक्रेटिक हुकूमत ने चार्ज लिया पीपल्स पार्टी ने, तो इसके ऊपर दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसमें जनाब मेरे भाई रज़ा रवानी साहब उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और मैं भी उसमें एक मेंबर था, और हमारे और भी काफ़ी साथी थे। तो उस हवाले से ये उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2010 में, फिर वो फाइनली रिपोर्ट हुई। काम 2009 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2009 में एनएफसी काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर एनएफसी रिवाइज नहीं होगा तो पिछला एनएफसी के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब एक चीज़ ये सामने थी, और उसके बैकग्राउंड में और साथ कॉन्क्रीट लिस्ट को अबॉलिश करने का भी प्लान था। तो एनएफसी जो कि पहले 5% फेडरल गवर्नमेंट अपने कलेक्शन चार्ज लेती थी, टैक्सेस की कलेक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो 95 बचता था, उसमें 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को आते थे, 42.5 सूबों को जाते थे। ये एनएफसी जो हुआ ये दिसंबर 2009 में हुआ। मैं उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व रहा, और मेरी कुछ उस वक्त रिजर्वेशन थी कि वी आर डूइंग टू क्विक एंड टू फास्ट, एंड बहरहाल दैट इज़ द हिस्ट्री। तो उसमें जो एनएफसी था वो 5% को 1% कर दिया गया कलेक्शन चार्ज फेडरल गवर्नमेंट, और जो 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को मिलता था और 42 इसको रिवर्स कर दिया गया। 42.5% फेडरल गवर्नमेंट को आ गया और 57.5 सूबों को चला गया। इफ यू कैलकुलेट द 100, तो यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट जो बिफोर एनएफसी 7th एनएफसी था उस वक्त, बिफोर 7th एनएफसी जो 40% एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट के बाद सूबों को रफली जाता था और 60 फेडरल गवर्नमेंट को आता था, वो अदर वे राउंड हो गया। जाहिर है कि उसमें एक नोबल थिंकिंग थी कि जी ऑटोनॉमी और सूबों को जिम्मेदारी दी जाए, तो हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। लेकिन कॉन्क्रीट लिस्ट भी अबॉलिश हो गई 2010 में। जो हमारे जनाब चेयरमैन, मैं ये आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के जो रियल चैलेंजेस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, और उसमें हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारा अपना जो स्किल डेवलपमेंट है, हमारी वाटर एंड सैनिटेशन है, हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर, और उसके अलावा जो कॉन्क्रीट लिस्ट में ये चीज़ें काफ़ी हद तक अबॉलिश हो गई। लेकिन क्या वो तमाम काम सूबे आज कर रहे हैं? फिजिकल स्पेस तो चली गई, एंड एज ए सेड के वो स्प्रेड नहीं थी, क्विक ट्रांसफर थी, वो हो गई। एनएफसी आज तक उस पर अमल हो रहा है, लेकिन द रियल इशू जो ऑफ एंड ऑन इस मुल्क में डिबेट होता है, और वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है लोगों को कि उसकी वजह जो है, जो फिजिकल कंस्ट्रेंट फेडरल गवर्नमेंट का जो वजह है, वो शायद 18वीं तरमीम है। आप अक्सर बेशतर देखते होंगे कि इस पर बहस होती है। मैं लंदन में था तो यहाँ एकदम मैंने देखा 2 साल पहले कि एक लॉन्च हुए टॉक शोज कि जी मतलब है कि ऐसा लगता था कि बस अब आनन फानन ये 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। ये नया सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑफ एंड ऑन इसको किया जाता है। मैंने उस वक्त, चूँकि मेरे ऊपर बैन था मीडिया में आने का, बड़ी डेमोक्रेटिक हुकूमत थी उस वक्त, तो उस वजह से मैंने एक वीलॉग किया तलत हुसैन के साथ, और उसके बाद ये ठहराव आया, खत्म हो गई वो बहस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम इज नॉट द इशू। एनएफसी की वजह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वी शुड कंसिडर एंड ट्राई एंड मेक एन एफर्ट, जो भी हुकूमत हो, कि सूबे अपने ये तमाम काम जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हैं वो काम करें। लेकिन आज भी हायर एजुकेशन के लिए भी, अभी जो बजट मैंने पेश किया था 110 बिलियन उसमें रखा हुआ है। आज भी हम हेल्थ के लिए पैसे रखते हैं, आज भी हम ऐसी पीएसडीपी में प्रोजेक्ट रखते हैं जो कि सूबों को करने चाहिए। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। कायदे ऐवान
इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जो है इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इससे